बाहयात नाअहली केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच आज करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हेलाली भी बेंच का हिस्सा होंगे। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ के पास रहेगा या नहीं? पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील की समाअत डिवीजन बेंच से कराने की दरख्वास्त मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज खान आज दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील दायर की थी। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुत्तल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का केस, पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हेलाली भी बेंच का हिस्सा। चेयरमैन पीटीआई ने मौजूदा इंतखाबी अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी अमल से खुलेआम रोका गया। हमारे 90% उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। लेवल प्लेइंग फील्ड से ही जमहूरियत आएगी। इंतखाबात का किसी सूरत बाइकआउट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन की पहली जिम्मेदारी शफाफ इंतखाबात है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में गलत फैसला किया। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कराने में नाकाम हो तो एहतसाब जरूरी है। पाक फौज हमारी है, किसी अदारे या सरबराह से कोई इख्तलाफात नहीं। हम पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर अली खान की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। हम नहीं समझते कि इलेक्शन हो सकेंगे। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिया। बाजोर, टांग और दीगर अजला में हमले हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन मुहिम कैसे चलेगी? मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल काबिल अफसोस है। जमीयत उलमा इस्लाम इस वक्त दहशतगर्दी के निशाने पर है। गाड़ियों को गोलियां लगी हैं। मेरे होने ना होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन होने चाहिए लेकिन इंतखाबात का माहौल भी दिया जाए। पुरअमन माहौल के लिए इलेक्शन कुछ दिन आगे जाए तो कोई मुज़ायका नहीं। सदरा JUI मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी की नई लहर का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जा रहा है। ट्विटर पर जो जंग लड़ रहे हैं, मनसब से हटूंगा तो खुलकर बात करूंगा। मुसल्लह तंजीमें पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रही हैं। जो लोग इनके हिमायती बन रहे हैं और आर्टिकल लिख रहे हैं, हमें भी मालूम है जो हीरो बन रहे हैं वो वाज़े तौर पर उनके साथ हैं। कानून इसलिए नहीं होता कि दहशतगर्दों को छोड़ दिया जाए। कानून का मकसद दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। हम बलोच मुजाहिरीन के एहतजाज को तस्लीम करते हैं। मेरी 8 फरवरी को वोट डालने की मुकम्मल तैयारी है। हमारी कोशिश है इलेक्शन को यकीनी बनाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन वाले दिन सिक्योरिटी देने में कामयाब होंगे। गुज़िश्ता रात फजल रहमान की गाड़ी पर फायरिंग अलार्मिंग है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में ताजर बरादरी से गुफ्तगू। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान और दिफाई एजेंसीज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। प्रोपेगेंडे में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं देने का मुतालबा। करारदाद सेनेटर ने पेश की। मुल्क की दिफा के लिए मजबूत फौज और दिफाई एजेंसियाँ नागुज़ीर हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर मुसल्लह अफवाज और दीगर दिफाई एजेंसीज के खिलाफ मनफी और बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुलविस अफराद पर अवामी ओहदे के लिए 10 साल तक नाअहली की सजा जरूरी है। करारदाद का मतन। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत का मरहला। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसले अपीलें दायर। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील सिंध हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल में दाखिल। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी ने भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी।
महमूद रशीद, फरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और आफ्ताब जहांगीर की जानिब से भी अपीलें दायर। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। 300 से ज्यादा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आइन किसी को भी इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकता। इन हथकंडों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हर हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी। रहनुमा पीटीआई बाबर रवान की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई की कानूनी टीम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। लेवल प्लेइंग फील्ड के सिलसिले में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। पीटीआई वकील। हमारे ऊपर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। अवामी हिमायत से NA-56 और 57 से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख रशीद का आरोप पर कागजात मुस्तरद होने से मुत्तालिक फैसले की मुसद्दिका कॉपियां ना देने का इल्ज़ाम। रिटर्निंग अफसर ने शेख रशीद को एतराज़ात की कॉपियां फराहम कर दी। महकमा जंगलात मरी के रेस्ट हाउस का बिल भी अदा नहीं किया गया। शेख रशीद अहमद के ज़िम्मे 3,22,000 रुपये सरकारी बिल वाजिबुल अदा है। शेख रशीद अहमद ने अपने असासों की मुकम्मल तफसीलात फ्राहम नहीं की। जाहिर करदा असासों की मालियत सरमायाकारी से मुताबिकत नहीं रखती। एतराज़। नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। नवाज शरीफ के NA-130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दे दिया। रिटर्निंग ऑफिसर ने हक़ाइक़ के बरक्स नवाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। दरख्वास्त गुजार की अपील। लीगी कायद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर एतराज़ आयद। पाफिन का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले जारी करने का मुतालबा। रिटर्निंग अफसरान कागजात मुस्तरद करने का फैसला जारी करें। तफसीली फैसलों का इजरा कागजात मुस्तरद करने की वजूहत जानने के लिए ज़रूरी है। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 12.4% रही। 2018 के इलेक्शन में ये शरह 10.4% थी। खिलाफ ज़ाब्ता कागजात मुस्तरद करने पर इलेक्शन कमीशन मुतलका अफसर के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। पाफिन की रिपोर्ट। आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 25,951 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कौमी असम्बली के लिए 7,473 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। मुल्क भर में 3,240 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए। कौमी असम्बली के 1,024 और सूबाई असम्बली के 2,216 उम्मीदवारों के कागजात रद्द कर दिए गए। उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद होने के बाद 22,711 उम्मीदवार मैदान में रह गए। पंजाब से कौमी असम्बली के 521, इस्लामाबाद से 93 से 166 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 152, बलूचिस्तान से 92 सीटों पर उम्मीदवारों के कागजात रद्द हुए। इसी तरह पंजाब असम्बली से 943, सिंध असम्बली के 520, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 367, बलूचिस्तान से 386 उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए। कौमी और सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 252 ख़वातीन के कागजात रद्द हुए। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने की तफसीलात जारी कर दी। 9 मई को गुजरांवाला कैंट पर हमला और जलाओ घिराव का मुकदमा। ATC का 51 मुल्जिमान की जायदाद बहक सरकार जब्त करने का हुक्म। मुल्जिमान में बानी PTI, शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब शामिल। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर और जरताज गुल की भी जायदाद जब्ती का हुक्म। 51 मुल्जिमान की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की जब्ती बारे DC को अहकामात जारी। खसूसी अदालत में मुकदमे की मजीद समाअत 23 जनवरी को होगी। फैजाबाद धरना कमीशन की तहकीकात जारी। कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया।
सदर मुस्लिम को 3 जनवरी को बयान कलमबंद कराने के लिए तलब किया गया। शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से कमीशन में तलब किया गया है। लापता अफराद और गुमशुदगियों के खिलाफ केस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली भी बेंच का हिस्सा। नए साल के आगाज पर स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2210 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,661 पॉइंट्स पर बंद।